आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन को आप 91% तक मोर पावरफुल कैसे बना सकते हो। क्या होता है, हम मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और भी बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, बट कई बार ये रिजल्ट नहीं देती है और कई बार ये रिजल्ट तुरंत देती है। कई बार ये बहुत पावरफुल बनती है और कई बार सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद में भी नहीं आती। तो इसके पीछे के कारण को जानना चाहिए। एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि उसको 6 या 7-8 ईयर्स हो गए हैं इस चीज को करते हुए, बट उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इस तरह के लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इसके कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके लर्न कर लिया तो आप मैनिफेस्टेशन की स्पीड को रॉकेट की तरह बना सकते हो। यस, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होते हैं, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए और सही तरीके से करो और अपने पे खुद काम करना सीखो कि कौन सी वो चीजें हैं जो मेरे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को नेगेटिव बना रही है, क्योंकि वही एक पावर है जो हमारे अंदर एक पर्सनल पावर है ना, वही उसी को आइडेंटिफाई करना है और उसको ही हमको रिलीज करना है। अगर हम वो नहीं करेंगे, अंदर काम नहीं करेंगे, तो हमारा आउटर वर्ल्ड चेंज नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन की स्पीड को 91% तक मोर पावरफुल कैसे बना सकते हो या मोर फास्ट कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको व्हेन और वेयर, ये दो चीज पे हमेशा टेंशन देना है। व्हेन मतलब कब आप लिख रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन है वो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, या कब मतलब टाइम, आप उसका फिक्स टाइम लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि जो आप एफर्मेशंस लिख रहे हो उनमें टाइम और अगर डेट को आप मेंशन कर देते हो तो इट विल बिकम मोर पावरफुल। इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी हुई है, मैं आज की वीडियो में वो स्टोरी भी आपको बताऊंगी। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो भी आप टेक्निक कर रहे हो, चाहे मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्मेशंस कर रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, दोनों में ही आपको इसको कोशिश करना चाहिए कि मेंशन करो। उससे स्पीड बढ़ती है और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लियरली इंस्ट्रक्शन जाता है, जो कि बहुत जरूरी है मैनिफेस्टेशन को जल्दी करने के लिए। तो इसके लिए एक स्टोरी में बताना चाहूंगी कि एक्चुअली 3 ग्रुप बनाए गए थे एक्सरसाइज करने के लिए। 10 लोगों के 3 ग्रुप बने थे स्टडी के, और पहले वाले ग्रुप में इंस्ट्रक्टर ने उनको एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस की इंफॉर्मेशन दी, केवल इंफॉर्मेशन दी, और दूसरे वाले ग्रुप को उन्होंने, और ये इंफॉर्मेशन डेली उन्होंने 7 डेज तक दी, और दूसरे जो ग्रुप था उसको उन्होंने इंफॉर्मेशन के साथ में एक्सरसाइज भी करवाई, और ये भी कंटिन्यूअसली 10 डेज तक किया। और उसके बाद में जो थर्ड ग्रुप था 10 पीपल का, उसमें उन्होंने एक्सरसाइज भी करवाई और जो इंफॉर्मेशन दी, और उसके साथ जो एक्सरसाइज के लिए उन्होंने एफर्मेशंस लिखवाई या जो भी वो इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो उसमें उन्होंने टाइम और जगह, व्हेन एंड वेयर को भी मेंशन किया कि आपको रेगुलरली इतने टाइम करना है और इस जगह पे करना है। और फिर जब तीनों ग्रुप का जो रिजल्ट फाइंड आउट किया गया तो पहले ग्रुप का बिल्कुल नील था, क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। दूसरा जो जिसने इंफॉर्मेशन के साथ एक्सरसाइज की उसमें भी इम्प्रूवमेंट था, पर 50 से 60% तक था। पर जिसने एक्सरसाइज की इंफॉर्मेशन के साथ और उसमें टाइम भी दिया था और डेट भी दी थी, मतलब स्पेस, मतलब वो जगह भी उन्होंने बताई थी कि आपको इस टाइम पे यहाँ पे इतने टाइम तक ये करना है, तो आप यकीन नहीं मानोगे उनके जो ग्रुप में है 91% तक इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आप देखिए कि वो सिर्फ व्हेन एंड वेयर, ये दो चीज ही कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे ह्यूमन ब्रेन पर। तो इसीलिए भी बोलते हैं ना कि एफर्मेशन बनाओ तो क्लैरिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है। अब्राहम हिक्स तो यहाँ तक बोलते हैं क्लैरिटी इज इक्वल टू अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। मतलब आप अगर क्लैरिटी है आपके विजन में तो वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, डन है। बस आपको उस इमोशनल स्टेट में जाना है और वो आपके पास चीज आ ही जाती है। तो इस तरह से आप अपनी जो एफर्मेशन है उसमें आप टाइम
जो भी आप वो ऐड करो और डेट भी ऐड करो तो ये मोर पावरफुल बनता है। और जब आप विजुअलाइजेशन करो तब भी आप स्पेस को और कोशिश करो कि दिन का कौन सा टाइम है। विजुअलाइजेशन में आप सीन इमेजिन कर सकते हो सकता है मॉर्निंग का हो, आफ्टरनून का हो, नाइट का हो। वैसे ही एफर्मेशन में आप डेट भी मेंशन कर सकते हो, टाइम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट कोशिश यही करना चाहिए कि सेम टाइम और सेम जगह डेली आप ये चीजें करो, क्योंकि उस प्लेस का भी एक मैजिकल इफेक्ट होता है। जैसे अब्राहमिक्स बोलते हैं कि आप पेन को भी जादुई पेन अगर मानोगे और आप बार बार ऐसा करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडिया फिक्स हो जाता है। और कोई भी आइडिया अगर सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हुआ, बिलीव बन गया, तो वो सेल्फ फुलफिलिंग इवेंट होता है, वो अपने आप को सच करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही फिर ये जादुई पेन ही बन जाएगा। वैसे ही आपकी डायरी भी जादुई, अगर आप उसको जादुई डायरी बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो और कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी आपका एक बिलीव बन जाता है और उसमें फिर आप जो भी लिखोगे वो सच में सही होता है। इसके लिए मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, छोटी सी है पर मैं बताना चाहूंगी। ये जहां तक इमेजिनेशन वाली कोई बुक है उसमें मैंने पढ़ी थी। राइटर जो थे वो एक टाइप राइटर में सारी स्क्रिप्ट लिखा करते थे एक्टर्स के लिए, बट वो सक्सेसफुल राइटर नहीं थे। तो वो जो भी लिखते थे वो कई बार एक्टर्स को स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कई बार पसंद नहीं आती थी या उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, वो अनसक्सेसफुल राइटर थे। फिर अचानक से उनके दिमाग में एक बार आइडिया आया कि अगर ये टाइपराइटर मैजिकल टाइपराइटर बन जाए तो कैसा रहेगा। और उनने इसी तरह से एक दो बार सोचा और कुछ करने की कोशिश की और उसमें फिर जो टाइप किया, जो प्रिंट हुआ और जो उन्होंने वो स्क्रिप्ट एक्टर्स को जाके दी, तो वो तो सक्सेसफुल हुए ही। और उन्होंने क्या ये महसूस किया कि उसमें वो जो भी लिख रहे हैं वो उनकी खुद की लाइफ में भी वैसा ही एक्सपीरियंस हो रहा है, वो वैसे ही सच होते जा रहा है। और फिर आप यकीन नहीं मानोगे वो सक्सेसफुल राइटर भी बने। तो वो देखो, एक सिंपल टाइप राइटर को अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ उसको मैजिकल अगर हम फील कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वो भी कोशिश करता है सच करने की। तो आप देखिए, आप जैसा सोचोगे, कंसिस्टेंटली सोचोगे, उस पर भरोसा करोगे तो वो आपका बिलीव बन जाता है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो आप अपने एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में अगर टाइम भी ऐड कर रहे हो, स्पेस भी ऐड कर रहे हो, और कोशिश कीजिए कि सेम टाइम हो, सेम स्पेस हो, तो वो मैजिकल रिजल्ट देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन सब चीज़ों को अपनी एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में शामिल कीजिए। पहले शुरू में कुछ दिनों तक मैंने भी नहीं किया था, बट जब मैंने ये 2 स्टोरी सुनी तो मुझे भी यकीन हुआ कि नहीं, ये चीज़ें डालने में कोई बुराई नहीं है, इससे हमारा मैनिफेस्टेशन का पावर भी बढ़ता है। और अगर कुछ मेंटल वर्क करने से कुछ अच्छा होता है लाइफ में तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों वो रास्ते चुनना चाहिए जो रेजिस्टेंस से भरे हैं, क्यों हमको जिद्दी होना चाहिए, नहीं, हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो आसान इजी रास्ता है जो हमें फुलफिलमेंट देता है उस रास्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। आप उसको सुकून से भी जी सकते हो या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए भी जी सकते हो। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आपको जितना टाइम मिले आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो और इसके रिजल्ट तो मैजिकल होते ही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक